नाम आरती देवी है और इनका घर राजवाड़ी वाराणसी में पड़ता है। इस बहन की गवाही है कि इनके 5 महीने से लगभग 10 बार सांप ने काटा है। कितने बार आपने 5 महीने से कितने बार काट चुका है? 5 बार। ये बहन कह रही है यहाँ कब से आ रही हो, कितने बार से आ रही हो? 3 हफ्ते से। ये बहन कह रही है मैं पिछले 3 हफ्ते से यहाँ आना शुरू की, 5 बार में मुझे सर्प ने काटा। हालेलुया। और ये बहन कह रही है सर्प काटने से मेरे शरीर पीला पड़ गया, मेरे सूजन हो गई, मेरे मुंह के गांज निकल। क्या हुआ था बहन, क्या होता था आपको जब सर्प काटता था? अरे बहुत सारा तो कहाँ काटता है वहाँ काला हो जाता है मेरा पूरा शरीर। और सब लोग कहते थे कि अब ये मर जाएगी, यही ना? ये बहन अपनी रो रो कर गवाही दे रही है। इसको यही भी नहीं पता कि मुझे सर्प क्यों काटता है। हालेलुया। अभी आज सपने में हमको दिखाया कि हमारे घर में बड़का गुण सांप है, अभी हमके 3 हालिया और काटे। हमारे आदमी की यही भी सपना दिखाया। ये बोले कि शैतान बोला कि मैं तुझे अब उस आश्रम में जा रही है ना, मैं तुझे फिर काटूंगा। सब जन जोर से बोलो तू काट, तेरा कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। बोलो नहीं 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 नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। होगी पूरी ताकत से आता है। और बहन कह रही है कोई ना हमारे माई बाबू कोई हमारे ना, लेकिन जीसस सब अपना अपना छोड़ दे। हालेलुया। हमारे रिश्तेदार भी हमें कोई बात नहीं, ये हम सब तेरे रिश्तेदार है। तारीफ करो हालेलुया बोल के। कोई बात नहीं बेटा, और राजा ये भी काटा। चुप ले बोल राबा बाबा ले रो रो बस सत्र जीसस जीसस। इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख, तेरी आंखों को खोलता हूँ। ऐ गंदी आत्मा छोड़, ले बो राबा बाबा बाबा राबा सोत्रो ले बो राबा। घुटने पे नीचे नीचे लेट मत कर। जीसस जीसस जीसस। आज के बाद तेरा अधिकार इसके शरीर पर खत्म हो चुका है पूरी तरह। होली स्पिरिट शैतान की बंधन फ्री इन द नेम ऑफ जीसस जीसस। बोल हे प्रभु, जल्दी बोल हे प्रभु। घुटनों पे नीचे बैठ। जीसस हे प्रभु, जल्दी मुझसे बोल हे प्रभु जीसस। हम तो करे करने की काट कर ले कहा ले अपने ऊपर वाला। हालेलुया। एक बात जान लो, दुष्ट आत्माएं हमेशा आपको लज्जित करना चाहती हैं, हाँ? लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुझे चंगा करूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या करूंगा? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब देखो उसे माया आ रही है कि मैं अब छोड़ के कैसे जाऊं। अब करीब 3 हफ्ते में लगभग 10 बार मुझे सर्प काटा, और मैं जब यहाँ का ऑनटिंग ऑयल लगाती हूँ वो सर्प का विष खत्म हो जाता है। हालेलुया। लोग हॉस्पिटल ले जाते मैं बैठ जाते, मुझे कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। तेरा विष क्यों खत्म हो जाता है? बता क्यों खत्म होता है तेरा विष? ये गाय मां जुड़ा ले, 7 साल से जुड़ा ले। की आंख जब से आ रही है मेरी आंख क्यों जुड़ी है? हालेलुया। अरे नाम छोड़ो अभी। आज से इसके लाइफ में सब बोलो हे परमेश्वर। अब हाथ उठाओ इसकी तरफ, बोलो हे परमेश्वर के नाम से, नेम ऑफ जीसस। बोलो इसके जीवन से वो सारी बीमारियां, सारे रोग, सर्प की आत्मा यीशु के नाम में फ्री हो जाए। आमीन। तारीफ करो हालेलुया बोल के। आज से तेरे अंदर जो सपने आते हैं, खड़े करो इसे, मेरे अंदर जो बेटा सपने आते हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। जोर से आमीन बोल। आज से मैं घोषणा करता हूँ जितने भी लोग तुझे छोड़े थे वो सब लज्जित होंगे, एक दिन तेरे पास आएंगे और तू गवाही के साथ आज के बाद तेरे ऊपर डेथ की स्पिरिट, सर्प की आत्मा कभी ना आएगी। जो तुझे पिछले हफ्तों में 10 बार सर्प ने काटा, एक बार भी नहीं मरी, और तू ना मरेगी और जीवित रहेगी। तारीफ करो आमीन बोल के। हालेलुया। बहन का नाम वंदना देवी है और इनका घर चौबेपुर वाराणसी में। अरे बहन की गवाही है, इनके बच्चे की गवाही है। हालेलुया। बहन वंदना के पास बच्चे की गवाही है और ये बहन बताती है, कौन है वंदना? आप है। और ये बता रही है कि नहीं कर पाने, ये बहन बता रही कि मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, इनके 3 बच्चों को पेट में ही मृत्यु हो गई थी। आगे क्यों खड़ा है? पीछे जा, पीछे से खड़ा ना। हालेलुया।
ये बहन बता रही है कि मेरा 3 बच्चा मेरे पेट में। अच्छा, कितने कितने महीने पर बहन? क्या नाम है आपका? अपना नाम बताएं। तो चालू करेगा। हालेलुया। क्या नाम है आपका? वंदना देवी। घर कहाँ पड़ेगा? चौबेपुर, बनारस। अच्छा बेटा, कितने कितने महीने का बच्चा आपके पेट में एक्सपायर हो जाते थे? एक बार 5 महीने का हुआ, एक बार 4 महीने का, अच्छा 2 महीने का। अच्छा, हालेलुया हालेलुया। और ये बहन बताती है कि आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। ये प्रभु यीशु मसीह में आने लगी, हाँ, और अपने परमेश्वर के अपना जीवन, अपना देवता, अपना सब कुछ मान लिया। हालेलुया हालेलुया। और ये बहन बता रही है कि जब ये प्रभु में लगातार बनी रही और बनती रही, उपवास प्रार्थना उठाई, इसके बाद परमेश्वर के पेट में परमेश्वर के आशीष दिया। डॉक्टर ने चेकअप किया और उन्हें जो भी अल्ट्रासाउंड या कुछ भी तकलीफ होता था बिल्कुल सही हो गया। हालेलुया हालेलुया। अरे बहन, अच्छा, इस दौरान आप कितने डॉक्टरों के पास गई और कितने लोगों से दवा कर रहे हैं? केवल एक ही डॉक्टर के पास हम गए थे। अच्छा, डॉक्टर क्या, आप हॉस्पिटल जाते थे, डॉक्टर क्या कहता था? वो बोले थे कि आपका बच्चेदानी खुल गया है, इसलिए आपको ब्लड जा रहा है, हाँ, दवा होगा, सही हो जाएगा। लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। एक गोद में आपका बच्चा है? जी हाँ। ये बहन वंदना कह रही है कि मेरा बच्चेदानी, कह रही, डॉक्टर कहता था कि खुल चुकी है, इस कारण से मेरे जीवन में मेरा बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा था, रुक नहीं पा रहा था और मेरे बच्चे खत्म हो जाते थे। हालेलुया। अच्छा बहन, जिस रात आप बच्चे जब में से वो खत्म होने वाले पे थे या ऐसे, तो आपको बुरे सपने या डरावने सपने आते थे? जी नहीं, डरावने सपने नहीं आता था। क्या होता था? हम इसी तरह काम धंधा करते थे, कोई जैसे बिलार उलार या कुछ भी जैसे ऐसे डर लगता था आपको, कोई मेरे पास से स्पर्श नहीं गया, कोई छू दिया, आप डर जाते थे, यही ना? हाँ। और जब ये बहन बता रही कि मैं जब प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह में आई और अपना जीवन प्रभु को दिया और मुझे परमेश्वर ने, क्या बॉय है कि लड़का है, लड़की है? लड़का है। सुंदर को भी बॉय से ब्लेस कर दिया। हालेलुया। 3 बच्चों के बाद खुदा ने इन्हें ब्लेस कर दिया है और ये बहन, इनका परिवार आज पूरा मसीह परिवार और विश्वासी है। और तब से बहन कह रही, मैं ना एक बार हॉस्पिटल गई, ना मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई, ना कोई दवा खाई, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की महिमा करते हैं। तारीफ करो आमीन बोल के। एकदम सब ठीक है। अब उन बहनों को आप क्या कहोगी बहन जो विश्वास में कमजोर है, जिनके पास बच्चा नहीं, क्या प्रभु ने दे सकता है कि नहीं? जी हाँ, दे सकते हैं। दे सकते हैं, दे सकते हैं। तारीफ करो जोर से हालेलुया बोल के। अपना चेहरा कैमरे की तरफ देखो, जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। इसका नाम क्या है? हालेलुया। बंद कर देना। हालेलुया। जोर से तारीफ करो हालेलुया बोल के। ठीक है, जाओ। प्रभु सर बहुत बहुत आशीष दे इस बहन को। हालेलुया। ध्यान देना, परमेश्वर किसी का धर्म और जाति बदलता नहीं है। बहन का नाम चंपा है और ये बहन चंपा मसीह, ये इनका घर गवाही घर इनका रामपुर माझा गाजीपुर पड़ता है। और ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनके घर में अचानक, आपको क्या हुआ था? आपके पेट में क्या हुआ था आपको? मेरे पेट में नहीं, मेरे को ठंड लग रहा था। अच्छा, अचानक शरीर में बीमारी लगने लगी? हाँ, जब मैं रविवार को यहाँ से गई, सोमवार को, हाँ हाँ, शाम को 5-6 बजे ठंडा लगा। मैं थोड़ा खड़ लड़की से मांगकर जलाई और जब वो खड़ ये जला, बहन कह रही है कि मेरे ऐसा लग रहा था कि बाउंडर के नहीं, गोलाकार के नहीं, रूप धारण शैतान कर लिया। हालेलुया। और मैं एकदम डर गई, घबरा गई। और ये बताती है कि इनको ऐसा लग रहा था कि ये आग, दुष्ट आत्मा जैसे इनको जला देना चाहती है ना? हालेलुया। इसके बाद इन्होंने अपने दास के वर्ड को, जो परमेश्वर के वचन से लिखा कि मत डरना, मैं तुम्हारे तुम्हें कुछ भी हानि। और बहन उस वर्ड को बोला और उसी घड़ी वो आग, जो शैतान का रूप यानी जो बाउंडर बनाया था, उसी घड़ी वो गिरा और खत्म हो गया। और बहन बाल बाल बची और परमेश्वर का सामर्थ इनके ऊपर उतरा। जोरदार तारीफ करें इसी बच्चे का। हालेलुया। एकदम सब ठीक है, तारीफ करिए, जाइए जोर जोर से हालेलुया बोल के। बहन का नाम पुष्पा है, इनका घर हाथी खाना है, गाजीपुर। हालेलुया। ये बहन की गवाही है कि 15 नवंबर 2021 से अब तक उपवास में थी। जैसा कि उपवास हमारे चर्च में यानी प्रार्थना में रखवाया जाता था और परमेश्वर के भवन में रविवार को आई और प्रभु ने अपने दास के द्वारा इन्हें बता रही कि भविष्यवाणी कर रही थी और काफी दिनों से बता रही कि इनको कमर
में, हड्डियों में, जोड़ों में कह रही है कि कमजोरी हो गई थी। हाँ, और जो आज आशीषित तेल दिया गया था, अनॉइंटिंग तेल, कह रही है बहन ने विश्वास के साथ उसे अपने शरीर में, अंग में लगाया। कि आप बताएं बहन, कितने साल से आपको जोड़ों में तकलीफ था, दर्द था? ये 5 साल से था भैया। तकरीबन ये बहन बता रही 5 साल से इन्हें गांठ में या कमर में, घुटनों में या हर एक जगह पे दर्द। अच्छा, इस दर्द के दौरान आपके जीवन में क्या होता था? बहुत मैं परेशान रहती थी। अच्छा, और रात में, दिन में, लेकिन परमेश्वर का महान कृपा की जो आपने अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के बाद ये बहन कह रही मैं बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है? एकदम। आप झुक कर ऐसे दिखाएं थोड़ा जोर से, जल्दी तारीफ करो सब जन जोर से। आपके पास अगर हाथ है तो आप अपने हाथों को इस्तेमाल करो और जोरदार तारीफ करें कि प्रभु ये दवाई आपके जीवन में आशीष है। अगर ये आपकी माँ होती, आपकी बहन होती, आप जरूर महिमा करते। बोलो आमीन। ये बहन एकदम इस बीमारी से आजाद है, इसलिए जोर से प्रभु की महिमा करें, हालेलुया बोल के। जय। बहन का नाम लालमणि है, हालेलुया। और इनकी गवाही गाजीपुर भवानीपुर से रहने वाली है बहन। ये बहन अपनी गवाही बता रही कि 14/2/2023 को शाम 8 बजे इनका बच्चा था, लड़के का लड़का था, किसी ऐसे अन्य जगहों पर जहां खाना नहीं चाहिए वहां खाने चला गया था। और ये बता रही कि मेरा वहां से जब बच्चा खाना खा के आया, जब सोया और उसको अचानक से पैरों से चलने की आहट, मतलब दुष्ट आत्माओं से क्या हो रहा था बहन, बताएं अपनी गवाही। वो चिल्लाने लगा, करा दादी जल्दी से आ जाओ। हाँ। कोई यहाँ पे चल रहा है आंगन में, और उसको परछाई दिख रहा था दीवार। वो बच्चा कितने साल का है? 13 साल का है। एक बहन कह रही हो 13 साल का। उसे मरे हुए लोगों की आवाज आने लगी, उसे पैरों की आवाज आने लगी। अच्छा, वो क्या कह रहा था जब चिल्लाने लगा? तो कह रहा है कि इधर से कोई गया, मैं गई, मैं बोली भाई झूठ बोला तू, छोटा डर, मैं सोची डर जाएगा बच्चा, मैं बोले। और ये बहन बता रही कि वो बच्चा कह रहा था 4 लोग है। कितने लोग थे? 4 लोग थे, पर जूड़ा बांधे हुए और लंबी सी जना, हालेलुया, सब लेडीज। इस वजह से वो बहुत बच्चा भयभीत हो गया, घबराने लगा। फिर इन्होंने, बहन ने उसी घड़ी अपने चर्च का फायर प्रे जो यहाँ पे करवाया जाता कराया और आशीषित अनॉइंटिंग तेल उसे लगाया और प्रभु से प्रार्थना किया और उसी घड़ी ये बच्चा ठीक हो गया। तारीफ करो हालेलुया बोल के, जोर से हालेलुया बोलो। यह गवाही इनके छोटे भाई की है। इन्हें गलत चीज़ों में फंसा दिया गया था और इन्हें इनके बड़े भाई को भी फंसाना चाह रहे थे। देखिए ये भाई बहन कैसे गवाही में लगा दिया गया। उसे क्या लगाया गया इंजा? उसे वो भी लगा कि ये भी नंबर 2 का धंधा करता है, मारपीट करता है। और वास्तव में वो करता क्या है? एजुकेशन करता है, पढ़ाई तैयारी करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। और फिर आप बताएं भाई, आपको क्या लग रहा था जब आप जेल में बंद थे, थाने बंद थे, तो क्या होता था, क्या लग रहा था आपको? जब हम जेल में बंद थे तो उसी जेल में प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमारी छुट्टी हो जाए, हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। तो प्रभु ने हमारा बात सुनी, 24 घंटे के अंदर में हम घर चले आए। तारीफ करो हालेलुया बोल के। अगर आप विश्वास करो, जिसको इस समय सरकार कितनी सख्त है और जिसको रेप केस में फंसाया जाए वो निर्दोष नहीं छोड़ सकता, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने दया किया और एक बहन की प्रार्थना, एक भाई ने अपने वादा किया, प्रभु मैं अपने पापों को, अपने जाने भूलों को, गलतियों को छोड़ दूंगा। और प्रभु ने इसे दया किया, इस बहन की प्रार्थना को सुना और वर्ड को जो दास के द्वारा निकला इसने रिसीव किया। और ये भाई दोनों एकदम बाइज्जत भरी हो, एकदम तारीफ करो हालेलुया बोल के, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया 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 आमीन आमीन। जाओ तारीफ करो हालेलुया बोल के। आगे आपकी गवाही ली जाएगी। चाहिए इस बहन का नाम पूनम देवी है, घर सरसवल, बलुआ घाट, वाराणसी। आपका नाम क्या है? पूनम। क्या गवाही है बहन, आप बताएं। मेरा गवाही यही है कि जब से मैं उस रविवार को आई थी तो यहाँ पर, क्या गवाही है बहन, आप बताएं। मेरा गवाही यही है कि जब से मैं उस रविवार को आई थी तो यहाँ पर बताया गया था कि बीफा वाले दिन को बड़े लोग आएंगे और यहाँ पर चर्च लगेगा, चले आना जी। तो मैं सोची कि अभी तो गई थी, कितना दिन थी, हाँ। आने देंगे कि नहीं आने देंगे हमारे। अच्छा, इनके परिवार वाले आपके? हाँ। तो मैंने बहुत
परेशान थी, और प्रार्थना कर रही थी। आप लिखा है। प्रार्थना कर रही थी बहुत। मैं बहन लिखा है कि मैं प्रभु के वचन के द्वारा जो दास देते हैं कि आपके मुख में जीवन और मृत्यु दोनों है, अगर आप बोलोगे प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो वैसा ही होगा। अगर आप बोले परमेश्वर ये नहीं होना चाहिए तो वैसा ही नहीं होगा। अरे बहन कह रही है मैं विश्वास किया, जो लोग मेरे विरोध में थे या मेरे पति नहीं जाना चाह रहे थे, कह रही है मेरे लिए उन्होंने आदेश दिया और आप ये बहन आज परमेश्वर के भवन में आ चुके। जोरदार तारीफ करें हालेलुया बोल। ए बहन बोली मेरे पति का फोन है और उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हो। क्या बोला बहन उन्होंने बताओ? वो 2-3 बार फोन किए थे, यहाँ से भी फोन गया था कि कल आना है, आओगी ना? तो हम बोले कि ठीक है। तो मैं डरने लगी कि हम ही तो भर दी हूँ, पहुँचूंगी कि नहीं पहुँचूंगी। तो मेरे पति फोन किए तो बोलने कि वो लोग को स्कूल भेज दो, नहीं जाना है। तो फिर भी मैं बहुत परेशान थी, प्रार्थना की प्रभु जी से। बहन कह रही है उनका मन बदला, मेरे रास्ते में आने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा था, साधन नहीं मिला था, प्रभु ने उसका भी द्वार खोला। इस बड़ी सी गवाही के तारीफ करो हालेलुया बोल के। इस गवाहियों से हम क्या सीखते हैं कि प्रभु अपने बेटियों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है। अपने छोटे छोटे जो लोग कहते हैं मैं छोटी जात हूँ, बड़ी जात हूँ, कह रहा हूँ मैं तुझे बड़ी और छोटी नहीं देखता हूँ, मैं तुझे महान देखता हूँ। क्या देखता हूँ? क्योंकि मैंने तुझे छोटा बड़ा बनाया नहीं है, मैंने तुझे अपने जैसा बनाया। अगर तू मेरे जैसा सोचेगा तो मेरे जैसा तेरे जीवन में। तारीफ करो इस बहन। हालेलुया हालेलुया। आइए एक अद्भुत गवाही को सुनते हैं। बहन का नाम चंदा कुमारी है। आप अपनी गवाही बताएं बहन, क्या गवाही आपकी शॉर्ट में जल्दी से? मतलब कि हमें तीसरे संडे मतलब कि यहाँ से हम गए थे, उसके बाद मेरे सर में मतलब कि पेट पहले दर्द होने लगा। बहन कह रही मेरे शरीर में पहले तो बुखार आया, फीवर चढ़ा इतना कि मैं अपने आप में होश खोती और कान से लेकर दांत से लेकर जबड़े से लेकर कह रही मैं हाफ रही थी। क्या हो रहा था बहन आपको? फिर उसके बाद पेट में भी मेरे दर्द होने लगा। फिर भी मैंने यहाँ पे प्रार्थना करती रही, लेकिन मतलब इतना कि मेरा प्रार्थना करने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी मैं प्रार्थना, इतना बुखार से मैं तड़प रही, लेकिन तभी प्रार्थना मैं करती रही, लेकिन फिर भी नहीं आराम हुआ। फिर यहाँ पे चर्च में फोन लगाए, चर्च में फोन लगाने के बाद यहाँ से प्रार्थना हुआ। एक दिन तो मुझे आराम था, फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक हम बहुत परेशान थे। फिर दोबारा फोन यहाँ पे हम किए तो फिर यहाँ पे प्रभु के दास ने बोला कि प्रभु जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और तुम ठीक हो जाओगी अपने आप ही। ये बहन ने इस वचन को स्वीकार किया कि प्रभु मैं परीक्षा में तेरी महिमा के लिए तैयार हूँ। और जैसे इस बहन ने इस परीक्षा को रिसीव किया, वर्ड को, खुदावन ने कहा मैं तुझे अभी चंगा करता हूँ। तब से अब ठीक हो, एकदम ठीक हो। आ गया बेटा, लेबो शाबाला रबा सोत्रो। आज के बाद तेरे पेट, तेरे कान, तेरे शरीर खुदावन के ब्लड में रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे घर से बीमारी फ्री हो जाए और आज से तो खुदावन की और भी दुगने मसे में बढ़े। तारीफ करो आमीन बोल के जोर से। हालेलुया। इस बहन की गवाही नाम है कांति देवी, भवानीपुर गाजीपुर से बहन बिलोंग करती हैं। और ये बहन कह रही है कि मेरे बेटे की शादी की दिन के बाद मेरे पेट में रात 2 बजे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। क्या हुआ था आप बताएं? अचानक गैस चढ़त रहा और जैसे सर में दिखाई दे कि फट जाला। अच्छा, गैस उधर चढ़त है, एक बाद बिना की दमा जैसे दमा इससे सांस फूलने लगी। मतलब इनका पूरा बदन, पूरा शरीर अपने आप में नहीं था। 2 बजे रात का ये बीमारी तैयार होकर। हालेलुया। कितने बजे? 2 बजे रात की। ध्यान देना, रात में ज्यादा शैतान काम करता है। शाम को हम लोग खा पी के प्रार्थना करके सोए और सोते समय सोने के आपने लिखा है कि जब मैंने प्रेयर टावर पे प्रेयर टावर पे फोन किया और ओनेंटिंग ऑयल लगा के जब प्रार्थना किया, मेरी बीमारी उसी घड़ी बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, एकदम ठीक है। तब से आप एकदम ठीक है? ठीक है, एकदम आराम है। हाँ। पेट में भी आराम है? पेट में भी आराम। तारीफ करो हालेलुया बोल के जोर से। खुदावंद ने आज से सारी बीमारियों से अलग करता हूँ। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। बहन का नाम पुष्पा है, गांव का नाम रामपुर, चंद्रावती, जिला गाजीपुर है। हालेलुया। ये बहन, इनके पैरों में एक कैंसर का फोड़ा हो गया था। क्या नाम है आपका? पुष्पा नाम। क्या बीमारी कितने दिन से थी, कितने महीने से? 10 दिन के अंदर मतलब फोड़ा भया। अच्छा, कहाँ हुआ था? मतलब दिखाए, डोंट वरी, दिखाए। ये सूख गया है। हालेलुया। ये
ये बता रही कि पूरा परिवार मतलब पूरा पैर जो है आपका एकदम भर गया था पूरा सूजन से। जैसे मतलब बढ़त रहना दवाई अच्छा। लिए तो बढ़त रहना। हाँ। तो हम कही ये प्रभु हमारी मतलब घाव भी सही हो जाए तो हम तुहां दवा। जब आप संडे आई और इस वर्ड को आपने लिखा कि मैंने रिसीव किया और कहा कि प्रभु मैं दवा नहीं खाऊंगी, अब मैं सीधा गवाही दूंगी और उसी घड़ी आपका ठीक हो गया। भी सही हो गया घाव। तारीफ करो हालेलुया बोल के। करना पड़ता था। अच्छा, और उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया? यस। अच्छा, तकरीबन कितने दिन से ये बीमारी थी पानी से? अरे बहुत साल 2 साल 5 साल? हाँ 2 साल से ज्यादा। मतलब दवा आप भी जाती थी दवा कराने उसकी? यस। अच्छा बहन, अब क्या हुआ उसे? अब ठीक है। अब जो बहन बता रही कि अगले जो मीटिंग में इन्होंने ले हैंड प्रेयर में जो रिसीव किया था वचन को, जैसे हुआ और लिखा कि इनका पूरा जो कोर्स था, डॉक्टर क्या लिखा कि कई डॉक्टरों को दिखाया और आराम नहीं होता था। लिखा डॉक्टरों को दिखाने के बाद बोलते थे कि इनकी पूरी दवा और कोर्स कराना पड़ेगा और अभी आराम हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लिखा इनकी दबाव इनके बाद भी बहन खाती थी, कोर्स तक कंप्लीट हो जाने के बाद भी आराम नहीं होता था, हजार रुपए लग जाते थे, पर इनके शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होने लगी इस बीमारी की वजह से। इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी, कपड़े चेंज करना पड़ता था। हालेलुया। और ये बहन बताती है कि हम दवा नहीं करेंगे। एक दिन को आया और लिखा कि हम प्रार्थना करेंगे। बोलो आमीन। और इस समस्या से ये बहन बता रही कि उनको दर्द भी होता था, लज्जित भी होना पड़ता था। लिखा प्रभु के दास ने रविवार को भविष्यवाणी किया कि कहीं जिसकी कहाँ भी पानी की समस्या है वो जा रहा है, और उन्होंने विश्वास किया कि मेरा लिकोरिया की बीमारी जा रही है, और उसी घड़ी वो बीमारी शरीर छोड़कर, तारीफ करो हालेलुया बोल के। बाइबल में लिखा है कि एक लहू बहने वाली औरत जो 12 साल से बीमार थी, 12 साल से उसे दिन में 10 से 15 बार कपड़े बदलने पड़ते थे, ब्लडिंग की वजह से, पानी की वजह से। बाइबल में लिखा उसकी परमेश्वर ने शर्मिंदगी को दूर किया। आमीन हालेलुया। बहन कह रही उनकी बिल्कुल, आप बिल्कुल नंदिनी बहन बिल्कुल ठीक है हो? हाँ, आप एक औरत हो, उन बहनों को क्या कहोगी जिनको तकलीफ है, या क्या उनको विश्वास होना चाहिए ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यस। उन्हें भटकना चाहिए नहीं। ठीक होने के बाद प्रभु को छोड़ देना चाहिए? नहीं। जोर से तारीफ करो हालेलुया बोल के। आपका भी ऊंचा होना चाहिए। बेटा प्रभु जैसे इसकी बहन को तूने चंगा किया, मैं इसकी बेटी के लिए भी घोषणा करता हूँ 2023 में उसकी हड्डियां काम करें और इसके परिवार में इसकी लाइफ को खुदावन आशीष करे। मेरा परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है इस साल तो अपने घर के नींव डालना शुरू कर, मैं तेरे साथ खड़ा होकर तेरे घर को बनवाऊंगा। तारीफ करो आमीन बोल के। जाओ 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 हालेलुया। रामपुर माझा जिला गाजीपुर। ये बहन की गवाही है, शनिवार रात को इन्हें उल्टियां और दस्त होना, यानी पेट और उल्टी दोनों शुरू हो गई। आप बताएं बहन क्या हुआ था आपको अचानक? अचानक मेरा पेट फूल गया। हाँ। अब लटरी में दर्द के रात भर हम आँख ना धैली एकदम रात भर। मतलब आपको बेचैनी हो गई थी? हाँ, सुबह कहीं है प्रभु जी। आपने लिखा कि इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगता था मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे। हाँ, कहीं है प्रभु जी, हम तोरे भवन में चलब, हमके बल ताकत दा। ये बहन बता रही है कि मैंने मन्नत माना। क्या माना? मन्नत माना कि प्रभु मुझे जाने के लिए ताकत और बल दीजिए, जैसा कि आप अपने दास के वचन से बोलते हो मुझसे कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। और बहन बगैर मैं उसी घड़ी बिल्कुल ओरिएंटिंग ऑयल लगाया और उसी घड़ी में बिल्कुल ठीक हो गई। तब से लेकर आज तक एकदम ठीक हो। ठीक है। 3 मीटर मैं पैदल आई। 3 किलोमीटर। तारीफ करो हालेलुया बोल के जोर से, जोर से जोर से जोर से। बहन सारा अगर महिमा प्रभु के दास के। इस बहन का नाम सरिता देवी है, ग्राम चौबेपुर, बहरामपुर, जिला वाराणसी से है। ये बहन की पति की गवाही है। क्या नाम है बहन आपका? सरिता। इनके पति के घुटनों में बता रही कि इनके घुटनों में चलने की भी ताकत नहीं थी और घुटने बिल्कुल कमजोर और ढीले पड़ गए थे। क्या दिक्कत होती थी बहन उनके परिवार में? दिन से दर्द था। तकरीबन कितने साल से? 2 साल, 1 साल, 5 साल? सालों से। अच्छा, आपने इसके लिए दवा किया? कहीं डॉक्टर के पास गए? कड़ी थे, दवा नहीं करते थे, लेकिन ऐसे आप दर्द की दवा खाते थे? हालेलुया। तो कह रहे रेगुलर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, पर इसका आवाज बढ़ा
लेकिन ये दवा खाते थे और पीते थे। हालेलुया। अब आप बताएं बहन, अब क्या हुआ? अब जब यहाँ से गईली मसा के तेल मिला, इवेंचुअली में ऑनलाइन ब्लड जो लहू है खुदावन का अपने पति के घुटनों पे लगाना शुरू कर दिया और एक प्रोफेसिक वर्ड देने लगी कि मेरे पति का घुटना बिल्कुल नया हो रहा। आप बताइए बहन, कितने महीने से, कितने दिन से वो ठीक है? ठीक है एकदम हाँ। एकदम ठीक है। वो क्या कहते हैं? वो तो हमसे कहा कि हम कल के प्रभु जी में चला तो कहा कि हम तो नहीं, अब वो ठीक होने के बाद क्या कहते हैं कि मैं ठीक हूँ? हाँ, चमत्कार हो गया है। तारीफ करो। हालेलुया। बहन की अपनी गवाही है, ये बता रही है कि इनकी आंखों से धुंधला दिखता था। अगले हफ्ते कितने लोग आए थे? हाँ, आंखों के लिए बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था? बहुत सारे लोग ठीक हो गए, उनको लाज आती कि हम तो आना नहीं, कैसे बताएं। और ये बहन कह रही है मुझे धुंधला दिखता था। आप क्या नाम है बहन आपका? सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा, एक कितने सालों से बहन आपकी आंखों में प्रॉब्लम थी? भैया जी मैं 2009 में मैंने कंप्यूटर किया है, हाँ। 9.11 हाँ। और उस दौरान मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई थी। अच्छा। और तब मुझे चश्मा लगा हुआ था, फिर शादी हो गई हाँ। तो जिद के हमारे चश्मा नहीं लगाते। ये बहन कह रही मैं ये शादी होने के बाद भी मुझे लाज शर्म आती थी और मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी है या दुष्ट आत्मा की ओर से है। पर जब रविवार को आगे सबको बुलाया गया और प्रभु के दास सबके लिए भविष्यवाणी कर रहे थे अंधों के लिए, तो मैं भी अपने शर्म लाज को छोड़ी और आगे आई, अपने आंख पे हाथ रखी और कही प्रभु मैं विश्वास करती हूँ इस मसीह के द्वारा मेरा अंधापन चला जाए। यस। क्या हुआ उस दौरान बेटा, आप बताओ। भैया जी मुझे बाइबल में पढ़ती थी तो मैं नीचे रख के नहीं पढ़ पाती, मुझे धुंधला दिखता था। अच्छा। तो मुझे मजबूरी में बाइबल हाथ में लेना पड़ता था और ज्यादा देर तक लेते, मेरी कमजोरी की वजह से मैं बाइबल ज्यादा देर तक ले भी नहीं पाती थी। ओह जीसस। और मैं परमेश्वर से कहती थी परमेश्वर मुझे धुंधलापन, चश्मा भी नहीं लगाती थी क्योंकि मैं चश्मा मैंने फेंक दिया था। यानी पहले से जब प्रभु में आई तभी कहीं नहीं पहनूंगी, प्रभु ही मुझे ठीक करे। और ये बहन का विश्वास था, उस दिन आई आपकी आंखों में। उस दिन जब प्रेयर हो रहा था तो कुछ आपने लिखा कि कुछ अचानक से ज्योति जैसा लाइट है, क्या हुआ था आपको? जैसे लगा कि मेरे आंख के सामने एकदम रोशनी आ गई है। तारीफ करो। हालेलुया बोल के चल। हाँ, क्या हुआ फिर? और जब मैं उस दिन शाम को मैं प्रेयर करने लगी तो लाइट थोड़ी ऊंची पे है, पर मुझे वचन इतना साफ साफ दिख रहा था कि मैं आगे का पढ़ रही थी, पीछे का अपने आप मुझे आया। आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। यस। जीसस। आप एक इस गवाही पढ़े, इस बहन की आप गवाही पढ़कर दिखाएं। इस बहन की गवाही है, ये 15 नवंबर 2021 से अब तक उपवास। क्या नाम है उसका? पुष्पा देवी। तारीफ करो। आप लोग तो साफ साफ पढ़ रहे हो। यस। जीसस। हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर। मैं इसे आशीषित करता हूँ खुदावर एक नए ब्लेसिंग के साथ। तारीफ करो आमीन बोल के। हाँ, हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। इस भाई की गवाही को सुनते हैं हम। ये भाई जिला मऊ से आए हैं, इनका नाम छोटन जी है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा, तू मुझे बदलेगा, तू मुझे नया जीवन देगा। ये बहन बता रहे हैं, भाई बता रहे हैं कि एक परमेश्वर को नहीं जानते थे। कह रहे इनके परिवार के लोगों के बेटे को कुछ भी जादू टोना हो जाता था। क्या होता था आप बताएं खोलकर। 15 साल का हमारे बच्चा रहा, 15 साल का वो हमारे दयाल मार दिया जान से। अच्छा कोई बात नहीं, किसी का नाम हम नहीं ले सकते कौन मारा। अच्छा, जादू टोना में या शैतान के बंधनों में इनका एक बेटा मर गया। हालेलुया। बेटा था वो कितने साल का? 15 साल। अच्छा, वो क्या होता था बताएं आप आपके घर में? तो उसके घर का हम बहुत परेशान रहा, सोखा के गए थी तो बहुत पैसा मांगे साहब, हमारी गरीबी की बहुत पैसा ना आया था, कैसे सोखाई हम करें। हालेलुया। बहन कह रहे, भाई कह रहे कि मैं इतना टूट चुका था। क्या काम करते हैं आप छोटन जी? दौरी बनाया साहब। भैया बोल रहे कि मैं मजदूरी करने वाला आदमी, इतना हजार इतना लाख लोग मांगते थे ये लाओ वो लाओ, मैं कहाँ से लाता, टूट जाता, हर जगह जाता पर मेरा कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। भाई बता रहे हैं कि मेरे बेटे के दुष्ट आत्मा का अटैक आया और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई बता रहे हैं कि मेरे परिवार में बहुत बुरा हाल हो गया, खाने को हम लोग तड़पने लगे, डर लगने लगा, बहुत ऐसे जगहों पे गए। और ये कह रहे हैं कि मेरे वही बीमारी जो मेरे पहले बेटे को मार दिया था वही बीमारी मेरे दूसरे बेटे को भी आ गया। अच्छा, आपके दूसरे बेटे को भी अटैक आने लगा? हाँ। उसको क्या होता था बताएं? उसका दर्द पेट में हुआ तो हम ओझाई की सोखा की गई थी तो
मिर्गी टाइप आ गया उसके। अच्छा मिर्गी टाइप आ अच्छा, गया, उसे झटका आने लगा। झटका आ गया तो मैं मुनारी लेकर भागा मैं। हाँ तो वो ओझा कहा मैं ठीक कर देगा, हाँ। इतना पैसा लगेगा। मतलब इतना चाहिए जो भी है। हाँ। हालेलुया। तो कि भाई कह रहे कि मैं बहुत जगह गया, तड़पता रहा, निकलता गया। अच्छा आपको यहाँ मानव धर्म सेवा आश्रम के बारे में किसने बताया, कैसे पता चला? वो यहाँ रहना चौबेपुर का कहना है भैया ये कुल में तू ये कुल काम छोड़ दो। हाँ। ये मिशन में हो जीवा तो काम दुआर तो ये भाई कह रहे हैं कि मिशन मतलब हमारा कोई धर्म जाति बदलने का मिशन। आपका धर्म बदला गया क्या? आपका जाति बदला गया? नहीं आपसे पैसा मांगा गया? नहीं। ये कह रहे हैं कि मुझे किसी भाई ने इस आश्रम के जीवित हजूरी के बारे में बताया गया, और ये भाई बता रहे हैं कि जब मैं अपने बेटे को लेकर लगातार रविवार मीटिंग में आने लगा और मेरे बेटे के लिए प्रोफेसिक वर्ड दिया गया प्रभु के दास के द्वारा। और अच्छा कितने साल से आपका बेटा प्रॉब्लम में आया भैया बताएं? तकरीबन हो गए 3 साल से। 3 साल से। और अगर एक बंदा 3 साल से अपने बेटे को लाश के सामान लेकर, क्योंकि एक बेटा तो मर गया, कितने बेटे थे आपके पास? 2? तो 2 लड़का है, 1 लड़की हमारे तो पास। एक तो मर गया, 2-3 लड़का रहना, 1 लड़की। अच्छा तो अब एक तो मर गया, बच्चे 2। हालेलुया। और ये सब बीमार थे। लड़का है हमारा संजय। वो आया, बुलाओ उसे, बुलाओ। कहाँ है? आजा बेटा आजा, जल्दी आओ। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से, सबसे जोर से। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग होंगे जो ओझाओं के, तांत्रिकों के अभी भी विश्वास करते होंगे। हाँ, अभी भी बाबाओं के चक्कर में पड़े होंगे। ध्यान देना, हम किसी का विरोध और वो नहीं कर रहे हैं, पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर किसी का धर्म और जाति। क्या नाम है बेटा आपका? संजय नाम है सर। आपको क्या होता था? आप बताए, अपने शरीर में क्या प्रॉब्लम होती थी? हमारे दिमाग बहुत उलझन में रहती है, हमारा पेट दर्द करता है। अच्छा, ऐसे चला जाता था और आप ऐसे घूमने लगते थे जहाँ जहाँ? क्या होता था भैया? जैसे घूमने लगता था? हाँ साहब, तो हम लाश फूक गए अपन। हाँ मैंने अपन लाश फूक गए। हाँ। उठू पर गिर गए मानी से। अच्छा। तो हमारे पर्दार आया है, पर्दार हमारा है, ये कहा हमारे घर चलो तुम। हाँ। तो तुमको ठीक कर देगा। कहीं नहीं, हम घर नहीं जाएगा इसके समय हम यहाँ अपन। बोलो हालेलुया। भाई कह रहे हैं कि मैं कोई सेम दुष्ट आत्मा, सेम मृत्यु की आत्मा मेरे बेटे पे भी, इस पे भी अटैक करने लगा और हम लोग काफी परेशान हो गए। लोगों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन जब मैं प्रभु के पास यहाँ आया, मैंने यहाँ सुना यहाँ तो धर्म और जाति बदला नहीं जाता, यहाँ पे पैसा मांगा नहीं जाता, यहाँ पे बुराई छोड़ी जाती है, पाप छुड़ाया जाता है, और परमेश्वर जिसने हमें आपको बनाया उसके बारे में हमें बताया जाता है कि हम उसे कैसे चंगाई प्राप्त कर सकते। और ये भाई बता रहे हैं कि इनके घर पे इनके लिए प्रार्थना हुई और आज ये भाई पूरी तरह ठीक है। एकदम ठीक हो बेटा? ठीक है सर। क्या होता? एकदम आराम हो बीमारी से? एकदम दिमाग से भी एकदम ठीक हो? सब कुछ याद है आपको? क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय है। आपके पिताजी का नाम क्या है? छोटन बाजपुर। आपके भाई का नाम क्या है? रोहित नाम। बहन का नाम क्या है? उर्मिला। घर कहाँ पड़ता है? मऊ जिला। सब याद है आपको? तारीफ करो जोर से, हालेलुया बोल के। तो जो ऐसे परिवार हैं, अगर आप लोग यहाँ पे चर्च आते हो, आश्रम में आते हो, अगर आप अपने दूसरों को नहीं बताओगे, वो भी आपकी तरह अंधकार में, जैसे भाई अंधकार में थे। हाँ, अगर इन्हें इनका जीवन पूछो तो गली गली घूमते होंगे, है ना भैया? जो जहाँ बताता था वहाँ जाते होंगे। हर महीने सोखा या तो 1,000 रुपया मांगना, नहीं मांगे जितना तेरे पल्ले 2-4 का सेना कुछ छोड़ दे। तू कहे सर जी ना, तू नहीं देगा पैसा ना हर महीना, तो आपको अपन भूख छोड़ देगा। ऐसा आदमी को डरवा के पैसा लेते हैं। हालेलुया। हम साहब अपन डर के मारे के उधर मजूरी करके दौरी भगा के 1,000 रुपये दे दी हमारी बेचारे अपन दौरी पे संख्या कर ले भैया, क्यों दारू? हालेलुया, हालेलुया। एक सिस्टर का नाम, तेरा नाम सी से, तेरे नाम का जो नाम स्टार्ट है सी से शुरू होता है, सी से, 100 पर बड़ी ई की मात्रा है, सी से होता है। कि आगे आना, पवित्र आत्मा दिखा रहा है, सीता हो सकता है सीमा, ऐसे मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि तुझे आगे परमेश्वर के कार्यों को करना है। चल छोड़ी से निकल जा, और छोड़ी से लेबो राबा शाला राबा रेत्रो लेबो राखा राबा शेखे रे दे। पवित्र आत्मा का स्पिरिट, पवित्र आत्मा का स्पिरिट इसे टच करे। होली स्पिरिट टच
सच करे। ले बोल राबा सब अपने हाथों को उठाओ, सब जन अपने हाथों को उठाओ, अपने लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं प्रभु आत्मा से बातें करते हैं। जीसस अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मैं आज आया नहीं हूँ, आज लाया गया हूँ, आज आई हूँ तेरी दया से, तेरी मेहरबानी से। परमेश्वर तेरा अभिषेक मुझे लेकर आया है, जब छोड़ी से निकल जा। ले बोल राबा शाखा राबा बाबा। इसका नाम पूछो। सीमा, सीमा किसका नाम है? उठाओ उठाओ इसे उठाओ। जीसस और इसके साथ कौन है? इनके साथ कोई आया है? कहाँ है? उनको बुलाओ आगे जल्दी। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ चर्च। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। बच्चा किसको चाहिए से पूछो, बच्चा कितने हैं? बच्चा नहीं है? तारीफ करो, हालेलुया बोल के। इनके पति क्या नाम है? कहाँ है? आए मैं बुलाओ, उनका क्या नाम है? इधर 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 जल्दी जल्दी। इस आप कार्यकर्ता अपने जल्दी जल्दी अपने काम पे लाओ। क्या कर रहे हैं? जल्दी काम लिया। अपने हाथों को उठाओ चर्च। मैं एक लड़के का नाम देख रहा हूँ, अ से तेरा नाम शुरू होता है, अ से तेरा नाम शुरू होता है, और तू एक पाप तेरा पीछा कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है तेरा एक बुरी लत है। मेरे बेटे, मेरे भाई, तेरा नाम अ से शुरू होता है। मैं तेरे नाम को बता रहा हूँ, और मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है, अगर वो लड़की भी है अ नाम से, मुझे दिखा रहा है परमेश्वर तेरा एक बुरी लत है, और तू हार रही है। खुदावन कह रहा मेरे समर्पणा, क्योंकि उसका एक लक्षण है, वो रेगुलर मतलब मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती है, नहीं कर पाता है रेगुलर। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर उसे आशीष देगा। अगर ऐसा कोई भाई बहन हो, लास्ट में मुझे एकांत में मिल लेना। मैं नहीं कह रहा हूँ आपके बीच में मेरे यहाँ सबके बेइज्जती हो आपकी, एकांत में मिलना, पर अपने पाप को मत छुपाना, क्योंकि यीशु ने कहा अपने पाप को मानने वाले पर मैं दया करता हूँ। जीसस, क्या नाम है तेरा भाई? बाहर जाया करो। कब सीखोगे आपको? उनका क्या नाम है? उसका नाम इनका जो नाम दिया है उसको लेकर आना। इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? हालेलुया, हालेलुया। अब हाथों को उठाओ चर्च। जितने लोग गवाही के साथ यहाँ खड़े हैं, आपका चेहरा आना चाहिए कैमरे में। देखो क्या है, कार्यकर्ता कहाँ गए? आपका काम गेट पर हो। यहाँ पे अपना काम ठीक से किया करो, इनका चेहरा आना चाहिए। हालेलुया। क्या नाम है ब्रदर आपका? अनिल। क्या बीमारी थी आपको इस तकलीफ से पहले? आपको बताया कौन सा? हमको बहुत देर हो गया था। कितने साल से था? कितने महीने से था? वो 4-5 महीने से हुआ है। 5 महीने से हुआ था। अच्छा, बवासीर में कितना ज्यादा तकलीफ वाला था, नॉर्मल था, क्या होता था आपको? बहुत ज्यादा ब्लडिंग था। अच्छा, इसके लिए आपने कहाँ दवा कराया? कितना दवा कराया तकलीफ? दवा तो मोगल सरा लिया, चहानिया, चंदौली, मतलब 4-5 जिलों में जाकर आपने दवा लिया। जो जहाँ बताया आपने किया। ठीक है। मानव धर्म सेवाश्रम में कब से आ रहे हो आप? वो 2-3 महीना। 2-3 महीने से। अभी आपकी बीमारी जा चुकी है कि भी है? चली गई। तारीफ करो, हालेलुया। अच्छा, इस बीमारी की वजह से आपके जीवन में क्या क्या होता था ब्रदर? बताएं। दर्द होता था, गालियां देते थे, गुस्सा आता था? मेरे पति की गवाही है कि बहुत बुखार आ जाता था, पेट में दर्द होता था, गुस्सा पाप हमेशा रहता था। इसके सर पर मेरे सामने आते नहीं देखते थे, मैं जाती थी भगा देते थे मेरे। यानी आप लोगों ने पेंशन को लिए? हालेलुया। क्या होता था बेटा आपको? खोल के बताओ, ताकि आप जैसे हजारों लोग यहाँ बीमार हैं। हमको बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, और बुखार, पेट में दर्द और असहनीय पीड़ा होती थी। ओके। और आपके लिए जब वर्ड दिया गया, आपकी गवाही भी आई थी, तो अब एकदम नॉर्मल है? एकदम नॉर्मल, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। तारीफ करो जोर से। असहनीय पीड़ा। अच्छा, डॉक्टरों की दवा क्या करता था? डॉक्टर जब दवा खाते थे तो थोड़ी देर आराम होता था या नहीं होता था? क्या होता था? बस 2-3 घंटा आराम फिर होता था। इसको सटाओ। क्या होता था बेटा दवा के बाद? बहुत जल्दी आराम नहीं होता था। 3 घंटा 4 घंटा के बाद आराम थोड़ा बहुत होता था, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद फिर सही हो जाता था। तकरीबन आप अपना अंदाजा बताइए, कितने हजार या कितने लाख रुपए आपने दवा में लगा चुके हैं? कम से कम 10-12 हजार रुपया लगा। मतलब 12 से 20 हजार पेट्रोल से सारा खर्चा 20 हजार लगा होगा। यहाँ पे आपने कितना पैसा
पैसा दिया। आपसे कोई मांगा पैसा? नहीं, कोई नहीं। आपका धर्म बदला गया? नहीं बदला। हालेलुया। और जब तू इसे सता, जब आज तू प्रेयर करके आ रही थी ना, जब तू आज भोर में प्रार्थना करती है ना, और जब आज तू ये लड़की जब प्रेयर कर रही थी भोर में, मुझे पवित्र आत्मा बता रहा था कि ये एक ही बात बोली थी, हे प्रभु, जैसे आपने मेरे पति का नाम धराई दूर किया, मेरे कोर्ट का भी नाम धराई दूर कर दो। सही कह रहा हूं बेटा? हाँ बेटा, हालेलुया। सब लोग अपना स्थान पे बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। इसीलिए कह रहा हूँ, यीशु मसीह आपके धर्म और जाति को बदलते नहीं है, यीशु मसीह प्रेम है। तो हाथों पे रखो, पेट पे हाथ रख, लेपो शाका राबा, लेपो सामांदे, लुपुरा मसाका राबा, लेरी बेशत्रो, लेपुरा मसाका राबा बाबा। सब अपने हाथों को उठाओ इनके परिवार की तरफ। जीसस, जीसस, लेबो राबा सामांदे, लेपुरा मसामांदा ला राबा सोत्रो। बाइबल में लिखा है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। आने वाले दिन में परमेश्वर तुझे सुपर ब्लेसेड, एक सुपर नेचुरल की तरह एक बेस्ट बेबी बॉय देकर आशीषित करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बेटा बेटी से मतलब नहीं होता है, होता है परमेश्वर के ग्रेस से। और मैं देख रहा हूँ क्योंकि तुम लोग आने वाले दिन में जबरदस्त उछाल मारोगे। हालेलुया। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, छोड़ से यीशु के नाम से, आउट in the name of Jesus, free, the name of Jesus। सारी कमियां इसकी लाइफ से दूर हो परमेश्वर, वो अंधकार इसके लाइफ से, शरीर से दूर हो परमेश्वर, ताकि ये खुदावन तेरे कार्यों को कर सके। तेरा घर भी 2023 में नया बनने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। कच्चा मकान आपका है, खुदावन इनके लिए रास्ता खोल और इनके घरों पे आशीष देने जा रहा है। तारीफ करो आमीन बोल के। जिनके पास बेबी नहीं है, बच्चे नहीं है, इस बहन की सेम गवाही आपके जीवन में आया अगर आमीन ऊंचा है आपकी यीशु को। जाओ जाओ जाओ, तारीफ करो हालेलुया बोल के। अपने हाथों को उठाओ, बोले परमेश्वर मैं तैयार हूँ। पीछे का क्या नाम है? इधर आओ। आपको शरीर से कोई बीमारी है? जी पहली बार आई हो? नहीं, मैं तीसरी बार यहाँ आई। कहाँ से आ रही हो? राजवाड़ी से। जी। प्रभु को कब से जानती हो? प्रभु को कब से जानती हो? मैं जानती हूँ 7 साल से, मगर मैं दूसरे कलसिया में जा रही थी। कलेसिया से कोई मतलब नहीं है, पर आप जब 3 हफ्ते से यहाँ आ रहे हो तो 7 साल से जो प्रार्थना थी या वचन था, ये 3 हफ्तों में ज्यादा समझ में आ रही है आपको? नहीं, जब से मैं इस कलसिया में आ रही हूँ मुझे बहुत आराम है। अच्छा, क्या क्या बीमारी होती थी आपको? पहले हमको सर्वाइकल हो गया, गले में थायराइड हो गया। अच्छा, ये वो लोग हैं जो अभी तक अपनी गवाही नहीं दी है, बस प्रभु ने नाम लेके बुला रहा है, यही ना? हाँ, फिर वो तो आराम हो गया। फिर हमको इस समय हमारी जो बाएं साइड की पूरी ओके, डोंट वरी। आप जब 3 हफ्ते से आप यहाँ आ रहे हो तो आपको वचन प्रार्थना कैसा मन लग रहा है? प्रार्थना भी समय मन 3 टाइम कर रही हूँ। तारीफ करो हालेलुया। प्रभु नाम लेके बुलाता है। आज आगे कह रही है मेरी किडनी प्रॉब्लम है। हालेलुया। कह रही है मेरी किडनी प्रॉब्लम है, और इनको नहीं पता कि हमारे इस खुदा के घर में एक एक किडनी वाले चंगाई पाए हैं। आमीन। जिनको ऑपरेशन बुक था उनका ऑपरेशन कैंसिल हुआ, आज भी वो बिना किडनी के जीवित है। आमीन। डोंट वरी, परमेश्वर आपको छूता है। हालेलुया। बेटे हाथ रख। बेटी, तुझे विश्वास है कि आज तुझे परमेश्वर चुनेगा? इसे बाहर निकाल देना बाद में। सिर पे हाथ रख, सब इसकी तरफ हाथ करो। नए किडनी हम लोग देखते हैं इसके शरीर में बन जाए। हाँ, नए किडनी। खुदावन तेरे वचन में लिखा है, मैं तेरे सारे घाव को चंगा करूंगा। लेब्रो सामांदे रेबो सोत्रो, लेबो राबा साका राबा बाबा, हो रिबा सोत्रो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, छोड़ से, छोड़ से नहीं जाएगी। ओके जीसस। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। कभी कभी दुष्ट आत्मा अपने अंदर रहती है और नाटक करती है। जीसस, चल घुटनों पे, आप घुटनों पे, नीचे नीचे नीचे, घुटनों पे। 1 2 जीसस, छोड़ दे इसे। इन द नेम ऑफ जीसस। आज से परमेश्वर इसका सामर्थ, तेरा ग्रेस इनके जीवन में आ जाए। जीसस, तारीफ करो सब जन जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। इसके पेट पे हाथ रखो। इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन सीमा को एक नई किडनी देकर, नई ब्लेसिंग देकर, इसकी रिपोर्ट आने वाले महीने में एक नॉर्मल के साथ आई यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
लंबा हंसी से आपका यीशु के नाम से खड़ा था बेटा। चलो 7 साल से विश्वासी और दुष्ट आत्मा इसके अंदर बैठी है। इन द नेम ऑफ जीसस। रास्ता दो मुझे, यहाँ रास्ता जल्दी जल्दी जल्दी। लेप्रोसा का राबा सोत्रो, आज हीलिंग का दिन है। अगर आप सीमा की तरफ विश्वास करियो, लिखा है ये सीमा 3 टाइम प्रेयर करने लगी है, वो सीमा भोर में प्रार्थना करने लगी है। अगर आप लोग इसमें बैठे हो, प्रार्थना करो। लेप्रोसा मांदे, लेप्रोसे के रेबे रेबे सोत्रो, जीसस। नया किडनी, नए लंग्स, नया नॉर्मल रिपोर्ट के साथ तो ब्लेसेड हो रही है। तेरे पाँव में मैं सामर्थ देता हूँ, तेरे पाँव में, तेरे टांगों में सामर्थ देता हूँ। जो तुझे चलने में, जो तुझे कमजोरी चक्कर आते थे, आज इसी घड़ी तू चौकड़ियां मारे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। जितने लोग ऊंचा बोल रहे हैं, उस दीवार से लेकर जितना कभी दौड़ कर चेक कर, जोर से तारीफ करो, जोर से हालेलुया बोल के 7 बार हालेलुया बोलो, 7 बार और जोर से कभी नहीं बोली थी। दौड़ कर चेक कर, तारीफ कर जोर से। जीसस टच पवित्र आत्मा इसके ऊपर स्पर्श करे। पवित्र आत्मा तुझे छुए, अपने जीवन से बुराइयों को छोड़ दे, छोड़ से। जीसस टच होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आप इसे नया जीवन दे चुके हैं। तारीफ करो सब जन जोर से। अगले महीने को अपनी रिपोर्ट नहीं बुलाना। आज से तेरी दवा बिल्कुल बंद है यीशु मसीह के नाम से। तू दवा नहीं खाएगी, तू दवाओं को छुड़वाएगी यीशु मसीह के नाम से। बस तुझे अगुवाई में रहना बेटा, और पवित्रताई में चलना है, और खुदा के आगे अपना जीवन देना है। एवरीडे लोगों के पास जाना और अपनी आज से गवाही शुरू कर देना। आप जानते थे ना, मेरी पहली रिपोर्ट बीमार थी, पर अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। ये देखो यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। जाओ जाओ जाओ, तारीफ करो आमीन बोल के।